हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, पिछली क्लास के अंदर हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, अच्छे से सबको याद होगा। बिल्कुल, चलिए आगे डिस्कस करते हैं उसको। एक बार ये बता दो कि पिछली क्लास तक हम लोगों ने एस ब्लॉक की बातें कर ली थी ना? हाँ जी, एस ब्लॉक की बातें कर ली थी हम लोगों ने, मतलब एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1 की बात कर ली थी। एस व पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? चलिए, एन ने सॉफ्ट मेटल तक पढ़ लिया था, ठीक है। वर्ग नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। वर्ग नंबर 2 के तत्वों को जानते हैं, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह जो हैं उनके बारे में एक साथ बात करेंगे, इनकी प्राप्ति के बारे में एक साथ बात करेंगे, इन सब चीज़ों पर एक साथ बात करेंगे, ट्रेंड की बात करेंगे इनकी, है ना? सब चीज़ों पर एक साथ बात करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट फिर? ओके भाई, ग्रुप नंबर 1 हो गया था, कमल चल नहीं रहा था, हो गया था, ठीक है। वर्ग नंबर 2 के तत्वों की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 2, देखो ग्रुप नंबर 2 के लिए हम लोग पहला स्टेटमेंट ये देते हैं कि ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं सखा इनको? इन्हें क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। क्या? क्षारीय मृदा धातु। देखो, मृदा क्षारीय धातु कहो या क्षारीय मृदा धातु कहो, दोनों एक ही बात है। अर्थ एल्कली मेटल्स, ठीक है। अर्थ एल्कली मेटल्स। अब आपके दिमाग में आएगा, सर क्यों कहते हैं इनको क्षारीय मृदा धातु? तो देखो, एक कारण तो ये है कि ये जल से क्रिया करती हैं और क्षार बनाती हैं, ठीक है। ये जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। बिल्कुल सही है, अगर ये जल से क्रिया कर रही हैं तो क्षार बन रहा है। सर ये रीजन तो क्षारीय धातुओं में भी था ना, तो फिर इनको क्षारीय मृदा क्यों लगाया बीच में? क्योंकि भाई इनकी मिट्टी के अंदर या पृथ्वी की भूपर्पटी में भी अच्छी खासी उपलब्धता है, ठीक है। पादप के जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनमें जो द्वितीय तत्व होते हैं, हाँ चलिए, हाँ चलिए, ठीक है दिनेश, ओके दिनेश, ठीक है, देख लिया भाई, PYQ करवा दूंगा मैं, है ना, परेशान मत हो। अब चैप्टर के खत्म होते PYQ भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये मृदा में भी पाए जाते हैं या इनकी पृथ्वी की भूपर्पटी में भी उपलब्धता है, ठीक है। ये भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर वर्ग नंबर 1 के तत्व नहीं पाए जाते क्या? वो भी पाए जाते हैं, मगर एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2 ये कम पाए जाते हैं, ठीक है। जी हाँ, एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2 ये कम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन? वर्ग नंबर 1 के तत्व कम पाए जाते हैं ग्रुप नंबर 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं सखा। आगे की बात हमारे पास ये है कि यहां कौन कौन से तत्व आते हैं। वर्ग नंबर 2 में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाम लिख देता हूं सबके। बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, बात आएगी अब परमाणु क्रमांक की। ठीक है, बात आएगी परमाणु क्रमांक की। तो यहां परमाणु क्रमांक के बारे में हम लोग बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। 4 में 8 जोड़ोगे 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20 में 18 जोड़ोगे 38, 38 में 18 जोड़ोगे 56, 56 में 32 जोड़ोगे 82। रही बात किसकी, ट्रिक की, तो देखो बेटा मांगे, क्या मांगे, कार, स्कूटर, और बापू मतलब पिताजी क्या है, खुश, राजी। मगर और ज्यादा राजी करना है तो बापू जो है तब राजी होगा जब बेटा क्या मांग रहा है, कैसी कन्या, सुंदर कन्या। बेटा क्या मांग रहा है, सुंदर कन्या मांग रहा है, तब जाकर बापू हो रहा है राजी। ठीक है, धक धक करने लगा, है ना। हाँ भाई 88 होगा भाई, गलती से 82 लिख दिया है। 56 में 32 जोड़ेंगे तो 88 होगा, क्या होगा, 88 होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात डिस्कस करेंगे। आगे की बात अपने पास क्या है, किस तरीके से होगी, उस पर भी चर्चा करते हैं। इन सब पर चर्चा हो गई है। हमने इनको क्षारीय मृदा धातु कहा है, मगर फिर मुझे ये बताओ कि सारे तत्व ही क्षारीय मृदा धातु हैं क्या, ये बताओ, क्या ये सारे तत्व ही क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं क्या, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, अरे बोलो फिर कौन कौन से हैं। हाँ, रेडियम रेडियो एक्टिव है, बहुत बढ़िया। तो कौन नहीं है, रेडियम नहीं है। रेडियम कैसा है, रेडियम रेडियो एक्टिव है। बाकी सारे कैसे हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं, रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्या है, रेडियो एक्टिव। हाँ, बाकी क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। चलो, ये हमारे पास वर्ग नंबर 2 की बात हो गई है ना। वर्ग नंबर 1 में हमने काफी चीजें डिस्कस की थी, वैसी सारी चीजें इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकी उपलब्धता की। ठीक है, जी हाँ, क्या, इनकी उपलब्धता की हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, वर्ग नंबर 1 की, वर्ग नंबर 2 की, इनकी उपलब्धता के लेकर हम लोग चर्चा करें, बिल्कुल। सर इतना ही पढ़ाया है क्या, हाँ ये, चलो एक बार ये वाला पेज नोट कर लो, है ना जी। हाँ, ठीक है, एक बार ये वाला पेज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। कर लो फटाफट नोट, है ना, फटाफट नोट कर लो। विशाल कुछ नहीं रहा है, ग्रुप नंबर 1 का कुछ नहीं रहा है लिखने में, है ना, परेशान मत हो।
रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 है बेटा, ठीक है, क्या है 88। हाँ बिल्कुल, बाकी एलिमेंट क्षार बनाएंगे, क्षार मतलब बेस। चलो फिर बढ़े आगे। चलिए, वर्ग नंबर 1 के तत्व पढ़ लिए, वर्ग नंबर 2 के तत्व पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि वर्ग 1 के तत्वों की उपलब्धता क्या है और वर्ग 2 के तत्वों की उपलब्धता क्या है, ठीक है जी। तो देखो, वर्ग 1 के तत्वों की उपलब्धता, तत्वों की उपलब्धता, अब ये तो आप लोग जानते हो वर्ग 1 के तत्व जो है ये उच्च क्रियाशील एलिमेंट है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर जानते हैं। बोलो, वर्ग 1 के तत्व उच्च क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना। तो उच्च क्रियाशील तत्व जो होंगे, क्या वो प्रकृति की भूपर्पटी में ऑक्यूरेंस क्या होता है? ऑक्यूरेंस प्राप्ति या उपलब्धता ही होता है बेटा। ऑक्यूरेंस को हिंदी में प्राप्ति या उपलब्धता ही कहते हैं कि कहां से प्राप्त करते हैं, कहां उपलब्ध है। जैसे सोडियम क्लोराइड के रूप में नमक पाया जाता है, तो नमक, सोडियम की प्राप्ति कहां से हो रही है? नमक से हो रही है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं आप लोगों से यह पूछ रहा हूं कि जब ये उच्च क्रियाशील तत्व हैं तो क्या ये प्रकृति के अंदर, है ना, चट्टानों में पाए जाए या जल में पाए जाए, ठीक है, भूपर्पटी में पाए जाए, जहां भी पाए जाए, तो क्या ये मुक्त अवस्था में पाए जा सकते हैं? क्या मुक्त अवस्था मतलब अकेला, जैसे सोना पाया जाता है, सोने में अशुद्धियां जो होती है वो मिट्टी वगैरह की होती है, अन्य पदार्थों की अशुद्धियां नहीं होती है, सल्फर या ऑक्सीजन ऐसी अशुद्धियां नहीं होती है, नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल करेक्ट कहा है आपने, सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो ये कैसा पाया जाएगा? तो ये कैसी अवस्था में पाया जाएगा? संयुक्त अवस्था में। और जब कोई भी पदार्थ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो वो किसी खनिज या अयस्क के रूप में माना जाता है। खनिज कह सकते हो। तो हम लोग सीधी बात ये कह रहे हैं कि ये उच्च क्रियाशील हैं, इसलिए प्रकृति, भूपर्पटी में या प्रकृति में ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में जब खनिज या अयस्क मिलेंगे इनके, तो खनिज किस रूप में मिलेंगे? सल्फाइड के रूप में मिलेंगे इनके, ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, है ना, हैलाइड के रूप में मिलेंगे। तो इन सभी रूपों में इनके क्या है? प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं वर्ग 1 के तत्व, ये तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? ऑक्साइड, किसी तत्व का ऑक्साइड मिल गया, सल्फाइड, किसी तत्व का सल्फाइड मिल गया, सल्फेट, है ना, क्या? सल्फेट, ठीक है। या हम लोग बात करें कार्बोनेट, ठीक है, इत्यादि के रूप में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, सिंपल बात है। चलो आगे बात करते हैं। सर नाइट्रेट में मिलेंगे, देखो बोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सबके रूप में मिलेंगे ये, है ना। हाँ जी, ठीक है, हाँ ये सब इसी के रूप में है। चलो देखो, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, बताओ पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर दीजिएगा।
प्रश्न ध्यान से सुन लो। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ओके कमल भाई, चलिए कुछ लोगों ने उत्तर दिया है। अभी तक सही उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है भाई, अभी तक सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अब समस्या देखो कितनी बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सर हम बीएससी किए हुए हैं, हमने 12वीं क्लास पढ़ी है ना, मगर एक छोटे से प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए हम लोग। हाँ, सल्फाइड कोई तत्व नहीं होता, सल्फर होता है। सल्फाइड तो अरे यार, चलो बिल्कुल गलत उत्तर दिया है, सबने गलत उत्तर दिया है, सबने गलत उत्तर दिया है। नाइट्रोजन कहने वाले ध्यान रखो, मैंने पृथ्वी की भूपर्पटी पूछा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आप नाइट्रोजन बता रहे हो तो वायुमंडल की बात कर रहे हो, गलत हो जाएगा। कुछ लोगों की बीएससी चल रही है, कुछ बीएससी करे हुए हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, आदित्य गढ़वाल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। एक सही उत्तर आया अभी तक, ठीक है। पायल ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, पायल काशवान ने सही उत्तर दिया है। पायल मेघवंशी का उत्तर गलत है। रोहन का उत्तर सही है। रोहन आपने उत्तर पहले सिलिकॉन दिया था, अब चेंज कर दिया। अब मैं बताता हूं भाई, ठीक है। जिन्होंने उत्तर सही दिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं दिया वो इस बात को समझो, ठीक। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर अधातु पूछी जाए तो ऑक्सीजन है ही, उपधातु पूछी जाए, ठीक है, उपधातु पूछी जाए तो सिलिकॉन। ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो अगर भारात्मक रूप में पहले नंबर की बात करेंगे तो कौन आता है? ऑक्सीजन। फिर दूसरे नंबर पर हम लोगों के पास कौन आ जाता है? एल्यूमिनियम। फिर तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है? सिलिकॉन आ जाता है, ठीक है। ये सब कंटिन्यू चलता रहता है, ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। अब कोई कहेगा सर ऑक्सीजन तो गैस है, तो वो कैसे पाई जाएगी? एक बात बताओ, ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन गैस होगी क्या? नहीं होगी। सल्फेट में ऑक्सीजन गैस होगी क्या? नहीं होगी। कार्बोनेट में ऑक्सीजन गैस होगी क्या? नहीं होगी। उन रूपों में पाई जाती है। तो भारात्मक रूप में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। मगर यहां बात किसकी चल रही है? वर्ग 1 के तत्वों की। तो भाई पृथ्वी की भूपर्पटी में सोडियम जो है उसका 8वां स्थान है, ठीक है। भूपर्पटी में उपलब्ध मात्रा के आधार पर, उपलब्ध भारात्मक मात्रा के आधार पर किसका? सोडियम का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भाई। किसका? सोडियम का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। वहीं फिर दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, पृथ्वी की भूपर्पटी जो है इसमें उपलब्ध मात्रा में भारात्मक आधार पर, किसके, कौन से आधार पर? भारात्मक मात्रा के आधार पर पोटेशियम का 8वां स्थान है। किसका? पोटेशियम का 8वां स्थान है। सोडियम का कौन सा है? 7वां, ठीक है ना? जी हां। और पोटेशियम का कौन सा है? 8वां। वहीं अगर हमसे पूछा जाए भूपर्पटी में उपलब्ध मात्रा के आधार पर, भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट, उपलब्ध मात्रा के आधार पर भारात्मक रूप में लिथियम का कौन सा स्थान है, तो हम कहेंगे 35वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 35वां स्थान है। तो ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है। देखो किसका? सोडियम का कौन सा है? 7वां है। पोटेशियम का कौन सा है? 8वां है। और लिथियम का कौन सा है? 35वां स्थान है। अब ये किस रूप में पाए जाएंगे? अब ये किस रूप में पाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये
कौन से रूप में पाए जाएंगे? बिल्कुल सही है, संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़। हाँ भाई, डन, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात सुनो। सोडियम जो है वो मेनली किसके रूप में पाया जाता है? रॉक साल्ट के रूप में, NaCl। सोडियम जो है ना, ये मेनली किसके रूप में पाया जाता है? मुख्य रूप से रॉक साल्ट के रूप में पाया जाता है। कौन सी साल्ट? रॉक साल्ट। रॉक साल्ट समझते हो? चट्टानी नमक, ठीक है। तो चट्टानी नमक क्या होगा? NaCl के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? चट्टानी नमक के रूप में, रॉक साल्ट के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये बोरेक्स के रूप में, ट्रोना के रूप में, ठीक है, चिली साल्ट पीटर के रूप में, या हाँ इनके रूप में भी अवेलेबल होता है। हाँ, सोडियम जो है, सोडियम बोरेक्स के रूप में, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कई बार कि बताओ निम्न में से बोरेक्स का सूत्र क्या है, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा एक सब्सटेंस होता है ट्रोना। क्या होता है? ट्रोना। ट्रोना, ट्रोना क्या होता है? Na2CO3 डॉट NaHCO3 डॉट 2H2O तथा चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर काले नमक का है ये, ठीक है, NaNO3 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? चिली साल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है ना। इन सब रूपों में सोडियम अवेलेबल है। किन में? देख लो, बोरेक्स के रूप में, ट्रोना के रूप में, चिली साल्ट पीटर के रूप में। जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा? अरे मैंने जो पूछा था उसका आंसर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम भारात्मक रूप में 8वें नंबर पर है। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम, ठीक है, जैसे सोडियम की बात की ना, ठीक, ऐसे पोटेशियम पाया जाता है फेल्सपार के रूप में, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक। भारात्मक रूप का मतलब होता है वजन के रूप में, जो पाए जाने वाले पदार्थ है उनके भार के रूप में बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा भार है ऑक्सीजन का, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम का, उस क्रम को लेकर चल रहे हैं, वो भारात्मक रूप होता है, ठीक है। चलो, तुलनात्मक रूप में भार जब कैलकुलेट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सोडियम जो है वो रॉक साल्ट के रूप में, बोरेक्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है, या हम लोग बात कर रहे हैं वो चिली साल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है। ऐसे ही पोटेशियम जो है ये कार्नेलाइट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है, कॉमा
फेल्सपार। चलो ये बड़ा प्यारा सूत्र है। फेल्सपार का फॉर्मूला कौन बताएगा? फटाफट कमेंट करो, कमेंट करो। बहुत प्यारा सूत्र है, इसमें भी 2 लवण पाए जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। ओहो, फेल्सपार। चलो, कार्नेलाइट, फेल्सपार। फेल्सपार क्या होता है? फेल्सपार होता है K2O डॉट Al2O3 डॉट 6 SiO2, 6 SiO2 तथा इंडियन साल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है। सेंधा नमक। ठीक है, इंडियन साल्ट पीटर होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, इनके रूप में अवेलेबल होगा। हाँ बिल्कुल, क्लास सही चल रही है भाई, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को समस्या आ रही है कि फटाफट कमेंट करना भाई। एक स्टूडेंट ने कहा है हाँ, कोई नो समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं है तो फिर चलते हैं अब। भाई जिसने अभी कमेंट किया है ना, उसके नेटवर्क में इशू होगा कोई, है ना। चलो, तो देखो इनकी बात हो गई है। हाँ, लिथियम का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है, 35वें नंबर पर है। इसके अलावा क्या बचता है? रुबिडियम और सीजियम। तो रुबिडियम और सीजियम जो है ना, रुबिडियम और सीजियम ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कैसी मात्रा में? बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और रही किसकी बात? रही फ्रेंशियम की बात। तो फ्रेंशियम को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंशियम के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्रेंशियम जो है ये अति रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या? अति रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, अति रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके सबसे स्थायी समस्थानिक, जो सबसे ज्यादा रुकता है, ठीक है, सबसे स्थायी समस्थानिक। कई समस्थानिक होते हैं इनके, तो समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है सखा? आइसोटॉप। क्या होता है समस्थानिक? आइसोटॉप। कौन सा है इसका सबसे स्थायी समस्थानिक? है फ्रेंशियम 87,223 का अर्धायु काल। कौन सा? हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु काल 21 मिनट होता है बस। कितनी देर? 21 मिनट और खत्म। मतलब इसको खुले में अगर रख दिया जाए तो 21 मिनट के अंदर अंदर, जी हाँ, ये आधा पदार्थ जो है वो अल्फा बीटा गामा ये रेज उत्पन्न कर चुका होगा, ठीक है, ये सब कर चुका होगा। अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें जो है ये उत्पन्न कर चुका होगा। ये हमारे पास सिंपल चीजें हो गई हैं। ये इनकी प्राप्ति की बात हो गई है। किनकी? वर्ग नंबर 1 के तत्वों की प्राप्ति की बात हो गई है, ठीक है जी हाँ। चलो, हाँ जी, ऐसे ही फिर आगे बात करते हैं भार के रूप में, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्ग नंबर 2 के तत्वों की प्राप्ति की बात करते हैं। किसकी? वर्ग नंबर 1 की हो गई, वर्ग नंबर 2 के तत्वों की उपलब्धता की बात करते हैं। वर्ग 2 के तत्वों की उपलब्धता, वर्ग 2 के तत्वों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब वर्ग 2 के तत्वों की अवेलेबिलिटी और उपलब्धता को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बताऊंगा, है ना, 123 क्या है भाई? इसका
परमाणु द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं वो 223 है। ठीक है, हाँ 223 ही लिखा है, बिल्कुल। देखो 223 इसका द्रव्यमान संख्या है, 87 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे आएंगे ये बाद में बताऊंगा, पहले जो पॉइंट है वो पढ़ लें अपन लोग। तुम भी यार, हर चीज बताई जाएगी भाई, बट जल्दी में चलोगे ना तो कुछ भी सेंस नहीं है। पहले सारे बिंदु बताऊंगा, फिर मैंने खुद ने बोला ना आपको कि मैं खुद प्रैक्टिस सीट्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। कितनी बार बोल चुका हूं, आप क्वेश्चंस के पीछे अभी मत भागो, मेरी गारंटी है इस बात की, मैं खुद आपको प्रैक्टिस सीट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, PYQs तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, तो परेशान मत होइए आप लोग, क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल नहीं, पहले थ्योरी पढ़ लेते फिर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर बीच बीच में मैं बता तो रहा हूं आपको, जैसे मैंने यहां आपको डायरेक्ट बताया क्या कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो ये चीजें सुनोगे तो पता चलेगा ना कि क्वेश्चन क्या बनता है। चलो, वर्ग 2 के तत्व भी क्रियाशील है ना सखा। अब जब वर्ग 2 के तत्व भी क्रियाशील है तो क्या ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे? ना जी ना, नहीं ना। अगर ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे तो कैसी अवस्था में पाए जाएंगे? संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वर्ग 1 के समान ये तत्व भी क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में कैसी अवस्था में? मुक्त अवस्था में, है ना। चलिए, चलो, वर्ग 1 के समान ये तत्व भी क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में? है ना जी, ठीक है, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और वही सारी चीजें होंगी क्या? ऑक्साइड के रूप में, हैलाइड के रूप में ये तत्व ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट इत्यादि के रूपों में पाए जाते हैं। इन सब रूपों में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे की बात क्या है ये ध्यान से सुनो। भारात्मक रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो भारात्मक रूप में मैग्नीशियम जो होता है वो 6ठे नंबर पर और कैल्शियम 5वें नंबर पर पाया जाता है। ठीक है, भूपर्पटी में भारात्मक रूप में भूपर्पटी में भारात्मक रूप में कैल्शियम का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग बात करें भूपर्पटी में भारात्मक रूप में मैग्नीशियम का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। उसका 5वां, इसका 6ठा स्थान है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, एकदम ध्यान रखने वाली बात है। हाँ,
चलिए, बेरिलियम का कौन सा स्थान है सर? लो फिर, भूपर्पटी में बेरिलियम का भारात्मक रूप में बेरिलियम का कौन सा स्थान है? 51वां स्थान है, 51st। कौन सा स्थान है? 51वां स्थान है। ठीक है, 51st इसका नंबर है ना? क्या है इसका नंबर? 51st इसका नंबर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, अब यहां समझो आगे की बात। बेरिलियम जो है वो भूपर्पटी में बेरिल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? बेरिल के रूप में। ठीक है, हाँ जी। बेरिलियम भूपर्पटी में किसके रूप में? बेरिल के रूप में पाया जाता है। चलिए फटाफट से बेरिल का सूत्र बताओ, है ना? ठीक है, फटाफट से बेरिल का सूत्र बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ भाई। नहीं 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 सिमरन, ये नहीं होता। मनोज गलत, धाकड़ साहब गलत है। चलो, Be3Al2 Si6O18। ठीक है, क्या सूत्र है? मैंने क्यों पूछा? क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है ये, है ना? हाँ, हालांकि लैब असिस्टेंट में नहीं पूछा गया, मगर पूछा जाता है कई एग्जाम्स के अंदर, अपने जहां जैसा सिलेबस अपना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसलिए पूछा। दूसरी बात, एक और एक पदार्थ होता है फिनासाइट, तथा फिनासाइट। फिनासाइट क्या होता है? BeSiO4 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? बेरिल और फिनासाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बेरिल और फिनासाइट के रूप में पाया जाता है। कौन पाया जा रहा है? बेरिलियम पाया जा रहा है। फिर हम बताएंगे यहां पर मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जी हाँ, हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फेट, इत्यादि रूपों में पाया जाता है। समुद्री जल जो होता है ना, कौन सा जल? समुद्री जल। समुद्री जल में 0.13% मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड के रूप में होता है। किसके रूप में? सल्फेट व क्लोराइड के रूप में। किसके रूप में? सल्फेट और क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में पाया जाता है? सल्फेट और क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। हाँ, कैल्शियम बिल्कुल हड्डियों में होता है भाई।
चलिए देखो, फॉर्मूला याद करने की कोई ट्रिक थोड़ी होती है बेटा, फॉर्मूले तो फिक्स है, उनको याद करने की ट्रिक नहीं हो सकती ना। ठीक है, हाँ चलिए, ऐसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है ना, ये लाइमस्टोन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम लोग कहते हैं सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। जिप्सम के रूप में पाया जाता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। अरे जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। ठीक है, के रूप में पाया जाता है। इन रूपों में ये प्रेजेंट होता है। किन रूपों में? इन रूपों में। लाइमस्टोन के रूप में, जिप्सम के रूप में ये पाया जाएगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम और बेरियम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ जी, और रेडियम का तो हमने बता ही दिया है ना, रेडियम का तो हमने बता ही दिया। चलो, हाँ जी यार देखो, तुम मेरी बात सुनो मेरे भाई, है ना। हाँ, रौनक श्रीवास्तव मेरी बात सुन मेरे भाई, नाम ले लिया है, नाम नहीं लेना था मगर कोई बात नहीं, कि पर्सनल प्रॉब्लम जो होती है ना वो कमेंट में मत डाला करो। सीधी बात बताता हूँ, है ना, जो भी अभी आपने ये लिखा है ये अब आपके निजी जीवन की समस्या है। सीधी बात ये है, कमेंट मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, हमारी जो पूरी टीम बैठी है ना, वेब चैट टीम, वो भी कमेंट पढ़ रही है। एक जहाँ से क्लास लाइव हो रही है वो टीम कमेंट पढ़ रही है, ऐप की टीम। एक जो वेब चैट टीम है वो भी कमेंट पढ़ रही है। तो भाई पर्सनल प्रॉब्लम मत डाला करो। हालांकि आपको इस पर्सनल प्रॉब्लम का मैं अभी सॉल्यूशन दूंगा, मगर यहाँ देखो एक बार। ठीक है, क्या कहा मैंने अभी? मैंने अभी आप लोगों से ये कहा है कि स्ट्रोंशियम और बेरियम प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगली बात सुनो, है ना। चलो अगली बात, अगली बात अपने पास क्या है ये सुनो। हमने अभी बताया कि रेडियम जो होता है वो रेडियोधर्मी है, और रेडियम जो होता है ना, ठीक है, रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव है, जो आग्नेय चट्टानों में, जो आग्नेय चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में 10⁻⁻10% भार के रूप में मिलता है। किस रूप में? भार के रूप में मिलता है। ठीक है, चलो मैंने एक को मना किया पर्सनल प्रॉब्लम लिखने को और दूसरे भाई ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिख दी। ठीक है, हाँ चलो, तो उस वाली भाई की पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो तो छोड़ देते हैं, पहले रौनक की पर्सनल प्रॉब्लम तो छोड़ देते हैं। इसका नाम नहीं लूँगा मगर इसकी पर्सनल प्रॉब्लम बड़ी गजब है ना, बता दूँ आप लोगों को, सॉल्यूशन भी दे दूँगा। ठीक है, चलो देखो, उस भाई ने एक सिंपल बात कही है और उस भाई ने ये कहा है, अभी जो डाली है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं उसका, उसने लिखा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई थी, ठीक है, और अब वो वापस आई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? एक्स थी ना भाई, जाने दो, गई तो अब क्या करोगे? अब वापस आई है तो मना कर दो। ठीक है, फिर मना कैसे करोगे? तो एक उसको मैं जो कह रहा हूँ वो 4 लाइन सुना देना, है ना, ठीक है, 4 लाइन सुना देना बस।
हाँ चलिए, हाँ, कि बिना बात के बिगड़ कर गई थी तुम, बिना बात के बिगड़ कर गई थी तुम, हर बात पर मुझसे लड़ कर गई थी तुम। बिना बात के बिगड़ कर गई थी तुम, हर बात पर लड़कर गई थी तुम। कोई और बात होती तो तेरा माथा चूमते, कोई और बात होती तो तेरा माथा चूमते, मगर मेरी जान किसी और का हाथ पकड़ कर गई थी तुम। बस फिर भेज देना। तो ये बातें हमारे पास हो गई है। ये हमारे पास उपस्थिति है वर्ग नंबर 2 के तत्वों की। किसकी? वर्ग नंबर 2 के तत्वों की उपस्थिति है ना। तो ये हमारे पास वर्ग नंबर 2 हो गया है, वर्ग नंबर 2 की उपलब्धता हो गई है। यहां वर्ग नंबर 1 के तत्वों की उपलब्धता की बात हो गई है। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। हमने जो अभी तक लिखा है, देखो ये तो मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था, ये नोट करना बाकी है। आप इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर हम लोग अगले पॉइंट पर बात करेंगे जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात होगी। तो फटाफट से इसको नोट करो। हाँ जी, हाँ ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, पहले वर्ग नंबर 1 के तत्वों के पढ़ेंगे, फिर वर्ग नंबर 2 के तत्वों के पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वर्ग नंबर 1 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिर वर्ग नंबर 2 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे नोट करिए। चलिए आगे बढ़िए। अरे ऑक्यूरेंस का मतलब प्राप्ति होता है सोनू, प्राप्ति, उपलब्धता, प्राप्ति, यही तो है ऑक्यूरेंस।
चलो इसके बाद वर्ग नंबर 1 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग नंबर 2 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर दोनों वर्गों को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। वर्ग 1 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, और फिर वर्ग 2 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ये हो गया सबका, बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो बाकी बातें हम लोग करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।